गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ियास ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं वाइट ब्लड सेल्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो वाइट जो ब्लड सेल्स होती हैं, तो आप जानते हो कि ब्लड में आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, ये उसी डब्ल्यूबीसीज की हम बात कर रहे हैं। तो डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन ही बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम जानते हैं कि इसका काम होता है डिफरेंट मैकेनिज्म का, बट डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं कई तरीके की होती हैं। ग्रैनुलोसाइट होती है, इसमें ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है, इसमें ग्रैनुल्स नहीं पाए जाते हैं। तो जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स आते हैं। एंड जो एक ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसमें मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ यहाँ पे डब्ल्यूबीसी सब आप देख सकते हो। तो अलग अलग डब्ल्यूबीसी का अलग अलग काम होता है। तो इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी इसके फंक्शन के ऊपर, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर मैं इसमें ऐड करती तो वीडियो लंबी हो जाती, क्योंकि इसमें अलग अलग डब्ल्यूबीसी का अलग अलग अपना एक काम है, अपनी क्वालिटी है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने एक एक डब्ल्यूबीसीज के बारे में बताऊंगी कि वो किस टाइप के होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, मतलब देखने में कैसे होते हैं। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स विच आर आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ्स हैव फाइन और स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसको पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। इसमें फाइन और स्मॉल, पतले छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। कैसे होते हैं? फाइन होते हैं और स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। द ग्रैन्यूल्स टेक एसिडिक एंड बेसिक स्टेन्स। जो ये ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें एसिडिक और बेसिक स्टेन्स होते हैं, ठीक। When stained with Leishman stain, which contains acidic eosine and basic methylene blue, the granules appear white in color. तो उन्होंने कहा कि जो ग्रैनुल्स होते हैं उसमें एसिडिक और बेसिक स्टेन्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक स्टेन्स। फिर उन्होंने कहा when stained with Leishman stains, स्टेन समझ लीजिए आप डाई है, ठीक है, डाई, DYE वाला जो डाई होता है वो डाई आप समझ लीजिए स्टेन है। तो जब इसको स्टेन करते हैं, व्हेन स्टेन विद लीशमैन स्टेन्स, ये जो लीशमैन स्टेन्स है इसमें क्या पाया जाता है, कंटेन क्या करता है, एसिटिक इयोसिन कंटेन करता है ये लीशमैन स्टेन, और बेसिक मिथाइलाइन ब्लू करता है। ये जो मिथाइलाइन ब्लू की मैं बात कर रही हूँ, मिथिलीन ब्लू की मैं बात कर रही हूँ, ये भी एक डाई होता है। ये जो एसिडिक इयोसिन की मैं बात कर रही हूँ ये भी एक डाई होता है जो साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए यूज होता है। किसी भी चीज़ की स्टेनिंग क्यों की जाती है? स्टेनिंग इसीलिए की जाती है ताकि जो भी कंपोनेंट, जो भी सेल है, टिश्यू है, जिसको भी हम माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं, उसके एक एक कंपोनेंट को हम अच्छे से विजुलाइज कर सकें, उस सेल को अच्छे से विजुलाइज कर सकें, देख सकें। डाई और लाइव सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकें, इसलिए स्टेनिंग की जाती है, डाई किया जाता है। तो जो लीशमैन स्टेन है इसका काम क्या है, ये माइक्रोस्कोपी में यूज़ होता है, मतलब कि ऐसी चीज़ों में जहाँ माइक्रोस्कोप का यूज़ हो रहा है। माइक्रोस्कोपी में यूज़ किया जाता है स्टेनिंग के लिए, ब्लड स्मेयर्स की स्टेनिंग के लिए। ब्लड स्मेयर मतलब ब्लड की जो पतली लेयर होती है जिसको हम स्लाइड के ऊपर रखते हैं, जो स्लाइड होता है इतना बड़ा सा, उसके ऊपर हम रखते हैं, इसकी पतली लेयर रखते हैं स्लाइड के ऊपर, फिर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगाते हैं ताकि हम देख सकें उस ब्लड में है क्या। तो स्टेनिंग का यूज़ इसीलिए की जाती है, स्टेनिंग का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो भी सेल है, टिश्यू जिसको भी हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए से, उसके एक एक कंपोनेंट को हम अच्छे से, उस सेल को अच्छे से विजुलाइज कर सकें, लाइव और डेड सेल के बीच हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसलिए यूज़ किया जाता है स्टेनिंग का। इसके अलावा लीशमैन स्टेन जो है इसका यूज़ किया जाता है, इस लीशमैन स्टेन का यूज़ किया जाता है, एक तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरा डब्ल्यूबीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, मलेरिया के पैरासाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रिप्नोसोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ लीशमैन स्टेन का यूज़ मैं बता रही हूँ आपको। पहले मैंने आपको ये बताया कि स्टेनिंग का यूज़ क्या है। स्टेन किस लिए करते हैं, ताकि कोई भी सेल है, ये टिश्यू जिसके बारे में जिसको भी हमने स्टेन किया है, उस कंपोनेंट को अच्छे से देख सकें, विजुलाइज कर सकें, इसलिए स्टेन का यूज़ हुआ।
लीस्टमैन स्ट्रेन का यूज़ होता है WBC को आइडेंटिफाई करने के लिए, मलेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड ट्रिपैनोसोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए इसलिए होता है ये, या फिर डिफरेंशिएशन के लिए होता है। इतना आप समझ गए होंगे। द ग्रैनुल्स अपीयर वाइट इन कलर। जब लीशमैन स्टेन से स्टेन कर दिया जाता है न्यूट्रोफिल्स को, तब उसके जो ग्रैनुल्स होते हैं, जैसे मैं बताया था ग्रैनुल्स एसिडिक और बेसिक स्टेन्स के होते हैं, तो जो ये ग्रैनुल्स होते हैं वो वायलेट कलर में हो जाते हैं। When stained with leishman stains, the granules appear violet in color। और लीशमैन स्टेन में क्या होता है, मेथिलाइन ब्लू होता है, एसिडिक एसिड होता है, जो कि दोनों ही एक डाई होता है। न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, न्यूक्लियस इज मल्टीलोब, न्यूक्लियस इनका मल्टीलोब्ड होगा, मतलब कई लोब उसमें होंगे। द नंबर ऑफ लोब्स डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ सेल्स। सेल्स के ऊपर सेल्स की एज पर डिपेंड करता है क्या, लोब का नंबर। इन यंगर सेल द न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड। जो यंगर सेल होती है, यंग होती है, उसमें न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होता है, लोब नहीं होते इसमें। एंड इन ओल्डर द न्यूक्लियस हैज़ 2 to 5 लोब्स, सेल डायमीटर इज 10 to 12 माइक्रोन। और जो ओल्डर सेल होती है इससे 2 से 5 लोब होते हैं, और सेल का जो डायमीटर होता है लगभग 10 से 12 माइक्रोन होता है। अब हम बात करते हैं ईस्नोफिल्स के बारे में। पहले मैं आप लोगों को फिगर दिखा देती हूँ। देखिए ये फिगर है न्यूट्रोफिल का। तो इसमें आप देख सकते हो ये स्टेन्ड पाए गए हैं, फाइन ग्रैनुल्स हैं विद इयोसिन एंड मेथिलाइन ब्लू स्टेन। इसमें इयोसिन है, एसिटिक इयोसिन है, वैसे मैंने आपको बताया, हाँ एसिडिक एसिड एंड मेथिलाइन ब्लू स्टेन है इसमें, ये आप देख सकते हो। एंड वायलेट कलर का ये हो जाता है जब लीशमैन स्टेन से इसको स्टेन किया था। लीशमैन जो स्टेन होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड और मेथिलाइन ब्लू होता है, तो लीशमैन स्टेन से स्टेन किया गया तो इसमें भी एसिटिक एसिड और मेथिलाइन ब्लू रहेगा। और ये फाइन ग्रैनुल्स आप देख सकते हो, जो ब्लू कलर का मैंने शो किया है वायलेट कलर में। और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, इसमें देख लीजिए 1 2 3 लोब्स पाए गए हैं न्यूक्लियस के ना। तो मैंने क्या बताया था, मल्टी लोब्ड होते हैं, तो देख लीजिए 2 से ज़्यादा हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ईस्नोफिल्स के बारे में। ईस्नोफिल्स हैव लार्जर ग्रैनुल्स इन द साइटोप्लाज्म विच स्टेन पिंक और रेड विथ इयोसिन, बाइलोब्ड एंड स्पेक्टेकल शेप, डायमीटर इज 10 to 14 माइक्रोन। ईस्नोफिल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, उनके जो ग्रैनुल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में वो लार्ज होते हैं। ये स्टेन कैसे होते हैं, पिंक और कलर्ड इयोसिन से ये स्टेन होते हैं। इयोसिन क्या है, एक तरीके का डाई है, साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए यूज होता है ये। बाइलोब्ड होते हैं, 2 लोब होंगे, स्पेक्टेकल शेप का होगा, मतलब चश्मे के शेप का होगा, डायमीटर कैसा होगा 10 to 14 माइक्रोन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ईस्नोफिल है जिसमें ये कोर्स ग्रैनुल्स मतलब लार्ज ग्रैनुल्स पाए गए हैं। ये जो मैंने उसको ऑरेंज कलर का शो किया है, और इसमें ये एसिन स्टेन्स है, ये जो ग्रैनुल्स है ये एसिन स्टेन के साथ हैं। ये बायोलोब न्यूक्लियस है, 1-2 न्यूक्लियस पाया गया है, दो लोब है इस न्यूक्लियस के, और जो कि स्पेक्टेकुलर शेप का है। इसके बाद हम बात करेंगे बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स आल्सो हैव लार्जर ग्रैनुल्स इन साइटोप्लाज्म। बेसोफिल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी लार्जर ग्रैनुल्स होते हैं, जैसे कि ईस्नोफिल्स में पाए गए। इसके बाद हम उसके आगे पढ़ते हैं। ग्रैनुल्स स्टेन पर्पल ब्लू विथ मिथिलाइन ब्लू। इनके जो ग्रैनुल्स होते हैं बेसोफिल्स के, जो कि लार्ज होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो पर्पल ब्लू कलर के स्टेन होते हैं, और साथ ही साथ इसमें मिथिलाइन ब्लू भी होता है। ये भी डाई है, ठीक। बाइलोब्ड होंगे मतलब 2 लोब होगा, डायमीटर होगा 8 to 10 माइक्रोन होगा। तो इसमें हमने क्या बताया देख लीजिए, इसमें भी बेसोफिल्स में भी आप देख लीजिए ये लार्ज ग्रैनुल्स पाया गया है जिसमें मेथिलाइन ब्लू स्टेन्ड है, यह आप देख सकते हो। इसमें न्यूक्लियस कैसा बाइलोब्ड है, 1 और 2 न्यूक्लियस इसमें पाया गया है, 2 लोब इसमें पाए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट मतलब WBC, डायमीटर इज 14 to 18 माइक्रोन। मोनोसाइट भी क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़े यही होते हैं मोनोसाइट्स। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, क्लियर होगा, विदाउट ग्रैनुल्स नहीं होंगे। न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस इज राउंड, ओवल एंड हॉर्सशू शेप्ड। इट कैन और शेप बीन और किडनी।
तो साइटोप्लाज्म क्लियर है, ग्रैन्यूल्स नहीं है उसमें। न्यूक्लियस राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, हॉर्सशू शेप का भी हो सकता है, और बीन शेप भी हो सकता है, किडनी शेप का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोनोसाइट है, ये हॉर्सशू शेप का आप देख सकते हैं इसको, ये न्यूक्लियस है, और ये हॉर्सशू शेप का इसको न्यूक्लियस आप देख सकते हो। ये क्लियस साइटोप्लाज्म इनका पाया गया है। और ये कैसे हैं, ये लार्जेस्ट है, मतलब सबसे बड़े। इसके बाद लिम्फोसाइट्स आ जाएगा। लाइक मोनोसाइट्स, द लिम्फोसाइट्स आल्सो डू नॉट हैव ग्रैनुल्स। मोनोसाइट्स की तरह ही लिम्फोसाइट्स में भी ग्रैनुल्स नहीं पाए जाएंगे। न्यूक्लियस इज ओवल, बीन और किडनी शेप्ड। न्यूक्लियस कैसा होगा, ओवल भी हो सकता है, किडनी शेप भी हो सकता है, बीन शेप्ड भी हो सकता है। न्यूक्लियस ऑक्युपाइज द होल ऑफ द साइटोप्लाज्म, ए रिम ऑफ द साइटोप्लाज्म मे और मे नॉट बी सीन। तो न्यूक्लियस ऐसा होगा कि ऐसा भी हो सकता है न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हो, जिससे साइटोप्लाज्म दिखाई ना दे। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस पूरी साइटोप्लाज्म में फैला हो, पर साइड में उसके किनारों पर थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है। तो लिम्फोसाइट्स आप देख सकते हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म एकदम देख लीजिए, एकदम एकदम साइड में दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है। न्यूक्लियस देख लीजिए कितना बड़ा सा है। तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस इतना बड़ा हो कि साइटोप्लाज्म दिखाई ना दे, या थोड़ा बहुत दिखाई भी दे, या थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। लिम्फोसाइट्स में आप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं सारा फिगर न्यूट्रोफिल का, जैसे फायर ग्रैनुल्स है, जिसमें यूसिन या मेथिलाइन ब्लूस्टेन है, मल्टीलोब न्यूक्लियस है। ये इसनोफिल है, जिसमें कोर्स ग्रैनुल्स है, जिसमें यूसिन स्ट्रेन है, ये लार्ज होते हैं। बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, 2 लोब है। बेसोफिल भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस होगा, इसमें भी कोर्स ग्रैनुल होंगे, जिससे मेथिलाइन ब्लू के स्टेन्स होंगे। इसके अलावा मोनोसाइट से ये न्यूक्लियस इसमें एक पाया गया है, जो बड़ा सा है, हॉर्सशू शेप का क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। मोनोसाइट सबसे बड़े होते हैं WBCs में। ये लिम्फोसाइट्स है, इसमें क्लियर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, जो कि ऑक्युपाइंग होल ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो ये न्यूक्लियस है, इनका पूरा साइटोप्लाज्म को भी ऑक्युपाई कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत साइड में रिम पे देख लीजिए, साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मेरी वीडियो थी WBCs के मॉर्फोलॉजी पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, या कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं उसको सही कर सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। बाय।